हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इंडोनेशिया भी एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। आप इंडोनेशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, जो ज़मीन के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा और समुद्र और भूमि क्षेत्र में 7 सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया जो है वह प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के कुछ खास आकर्षण की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही आकर्षक स्थल है और हनीमून पर जाने वाले कपल्स के लिए इंडोनेशिया बेहद ही खास है। इंडोनेशिया के सुंदर सफ़ेद रेत की समुद्री तट, वन्य जीव अभयारण्य और संतरे के बाग यहाँ के आकर्षण के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। आप इंडोनेशिया के ट्रिप का प्लान बना सकते हो। तो चलिए आपको इंडोनेशिया के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट जो बात आती है वह आती है कि बेस्ट टाइम क्या है इंडोनेशिया विज़िट करने के लिए। तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइम जो है वह मई से सितंबर है। इस समय आप इंडोनेशिया के जो बेस्ट लोकेशन है उसको ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इंडिया से अगर जाना चाहते हो, ट्रिप करना चाहते हो तो कैसे जाओगे। तो इंडिया से अगर आप ट्रिप करना चाहते हो तो आप फ़्लाइट से मुंबई, दिल्ली और जो मेट्रो शहर है वहाँ से इंडोनेशिया के लिए फ़्लाइट ले सकते हो, जो नगुरा आय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए मिलती है। तो वहाँ आप जा सकते हो। अब चलिए आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया में घूमने के लिए बेस्ट पैलेस कौन सा है, बेस्ट लोकेशंस कौन सा है। तो सबसे जो पहला नाम आता है वह है बाली। इंडोनेशिया में घूमने लायक जगहों में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल बाली है। बाली की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। बाली द्वीप में चावल की छत, सुगंधित व्यंजन और यहाँ के आकर्षक समुद्र तट इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। और बाली को हनीमूनर्स के लिए अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा से पूरी दुनिया के पर्यटकों का मन जीत लेने वाला स्थान बाली एक द्वीप है जो कि प्रिय है, जो कि पानी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। अब चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट जो फेमस टूरिस्ट पैलेस है वह है जकार्ता। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी भी है और सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल में से एक है। जकार्ता इंडोनेशिया का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। जकार्ता की स्थापना 14वीं शताब्दी में मेटामॉर्फोसिस शहर के रूप में हुई थी। जकार्ता ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। जकार्ता में इंडोनेशिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, इसलिए यह शहर बहुत ही हलचल भरा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टूरिस्ट पैलेस के लिए तो वह है नेक्स्ट है ऊबर। ऊबर जो है इंडोनेशिया में घूमने के लिए कलाकारों के गांव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की आप जो टेम्पल और जो टूरिस्ट पैलेस जो है उसको देखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगी और लगेगी कि डिफरेंट कलाकृति बनी हुई है। यह शहर बाली का आध्यात्मिक शहर भी कहलाता है। ऊबर में पर्यटकों को यहाँ के कलाकारों के कार्यशालाओं के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। अगर इसकी बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे तो वह है बाटम। बाटम इंडोनेशिया के आकर्षक द्वीप समूह में सबसे खूबसूरत द्वीप है। यह शानदार द्वीप सिंगापुर के तट के निकट स्थित है। बाटम अपने समुद्री तटों के साथ यहाँ के सस्ते खाने के होटल, रेस्तरां और मनोरंजन के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। तो अगर बाटम में आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप उसके समुद्र तट में वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर काम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है सेमरंग टूरिज़्म। ठीक है, सेमरंग टूरिज़्म इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इसे सेंट्रल जावा की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। सेमरंग जावा के उत्तरी तट पर स्थित है और सेंट्रल जावा का मुख्य बंदरगाह भी है। यहाँ के प्रमुख मंदिर, इमारतें और मस्जिदें सेमरंग का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो अगर आप सेमरंग टूरिज्म में सेमरंग का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी टेम्पल्स हैं, मस्जिद है और इमारतें हैं, तो आप वहाँ जाके ये सब चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद अगर आप प्लान करना चाहते हो तो डिंग पठार का प्लान कर सकते हो। डिंग पठार भी एक फेमस टूरिस्ट पैलेस है। तो डिंग पठार पर्यटन इंडोनेशिया के ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल में शामिल है। अगर ट्रैकिंग के आप शौकीन हैं तो आप डिंग पठार को अपने बकेट में डाल सकते हो। यहाँ कलिंग साम्राज्य के प्राचीन मंदिर भी स्थापित है जो कि हिंदू सभ्यता को उजागर करती है। देंग में केले की
मिठाई बहुत लोकप्रिय व्यंजन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ एक हिंदू टेम्पल भी है, प्राचीन हिंदू टेम्पल भी है। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप डिंग पठार को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो है वह है मेडन। मेडन जो है पर्यटन इंडोनेशिया के शानदार शहरों में से एक है, जो कि इंडोनेशिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में पुरानी इमारतें, मॉल, लॉन मेडन के आकर्षण का केंद्र है। मेडन घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। अगर इसके बाद नेक्स्ट आप प्लान कर रहे हैं तो वह है ट्रावागन, गिली ट्रावागन। गिली ट्रावागन इंडोनेशिया के आकर्षक स्थलों में शामिल है, जो अपनी छोटी झोपड़ियों और पूल के लिए जाना जाता है। ये द्वीप 3 गिली द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है। हनीमून मनाने के लिए आए पर्यटकों के लिए यह स्थान बहुत ही रोमांचक है। तो आप सोच सकते हो, ये समुद्र के बीच में एक द्वीपों का समूह है, द्वीप बने हुए हैं। तो वहाँ पर हनीमूनर्स जो होते हैं वो हनीमून मनाने के लिए आते हैं, और ये इतनी सुंदर है कि यहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर टेम्पल। बोरोबुदुर टेम्पल विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। इंडोनेशिया के दार्शनिक स्थलों में शामिल बोरोबुदुर मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। बता दें कि यह मंदिर भगवान बुद्ध की मूर्ति से सजा हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सब टूरिस्ट पैलेस का प्लान कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। के लिए बस इतना ही। आप इसे देखो, अपने कमेंट्स, अपने विचार हम लोग के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।